आ गया, जल्दी हाथ मुंह धो, रोटी रखी है। और सुन, दादी के कमरे में मत जाना, उनकी मर्जी नहीं थी कि कोई उनके कमरे में जाए। माँ, उन्होंने मुझसे खुद कहा था कमरे में जाना, कुछ रखा है मेरे लिए। नहीं बेटा, जब से मैं ब्याह कर आई हूँ तब से मैं खुद तेरी दादी के कमरे में नहीं गई, तू बस मत जाना। माँ अंदर चली गई। रवि की दादी को गए 7 दिन हो गए थे। 7 दिन जिनमें रवि ने ठीक से न खाया था न सोया था। उसके मन से दादी की वो बात नहीं जा रही थी जो दादी ने जाते जाते रवि से कही थी। रवि, मेरे जाने के बाद मेरे कमरे में जाना, संदूक में कुछ रखा है सिर्फ तेरे लिए। आधी रात को जब घर में सब सो गए तब रवि दादी के कमरे में गया। कमरा वैसा ही था, वही पुरानी चारपाई, वही अगरबत्ती की बची हुई राख, वही अजीब सी खामोशी जो उस कमरे में हमेशा रहती थी। रवि ने संदूक खोला। कपड़े, पुरानी चूड़ियां और एक छोटा काला ताबीज। उसने ताबीज उठाया, उस पर लाल रंग की लकीरें थीं, किसी भाषा जैसी, पर जो रवि ने कभी नहीं देखी थी। और उस पर एक कोने पर लिखा था रवि, उसका अपना नाम। ये कैसे हो सकता है? दादी ने ये कब लिखा और क्यों? उसने ताबीज गले में डाला और उसी पल कमरे की हवा बदल गई। ताबीज जलने लगा और रवि के कानों में एक आवाज आई, धीमी, दूर से। रवि, आजा। रवि चीखना चाहता था, पर अगले ही पल कमरा, घर, गांव सब गायब, बस अंधेरा था। और उस अंधेरे में उसकी आंख खुलती है, पर ये जमीन मिट्टी की नहीं थी, नीले रंग की घास थी। हर तिनका हल्की रोशनी छोड़ रहा था, जैसे लाखों जुगनू जमीन में दफन हो। उसने उठने की कोशिश की और तभी उसे एहसास हुआ, आसमान में सूरज था पर रोशनी नहीं थी। सूरज काला था और उसके चारों तरफ तारे थे। दिन के वक्त ये कहाँ हूँ मैं? चारों तरफ एक घना जंगल था। पेड़ इतने ऊंचे कि उनके सिरे दिखते नहीं थे, पर ये पेड़ साधारण नहीं थे। इनकी छाल पर आंखें थीं, असली आंखें जो झपकती थीं, जो रवि को देख रही थीं। अरे बाप रे, मैं ये कहाँ आ गया? उसने गले पर हाथ लगाया। तावीज वहीं था और अब वो गर्म था, एक हल्की सुकून देने वाली गर्मी। तभी एक आवाज आई, किसी इंसान की नहीं, कुछ और। वो एक लड़की थी, कोई 15-16 साल की। उसके बाल सफेद थे, बर्फ जैसे, आंखें नारंगी और हाथ में एक लालटेन थी जिसमें आग की जगह पानी जल रहा था। उसने रवि को देखा और एक पल के लिए ठिठक गई, फिर उसकी आंखों में डर आया। तुम दिख रहा है? हाँ, मतलब हाँ तो दिखूंगा ही। चुप, आवाज मत कर, अगर वो सुन गए तो हम दोनों खत्म। कौन वो और तुम हो कौन? और ये जगह? सवाल बाद में, पहले भागो। जंगल में कहीं दूर एक भारी आवाज गूंजी, जैसे जमीन हिल रही हो। पेड़ों की आंखें एक साथ बंद हो गईं, जैसे वे किसी से छुप रही। रवि को कुछ समझ नहीं आया, पर वो भागा। वे दोनों एक पुरानी टूटी हुई इमारत में छुप गए। बाहर वो भारी आवाज धीरे धीरे दूर हो गई। अब बताओगी तुम कौन हो और मुझे भागने को क्यों कहा, और मैं कहाँ हूँ? अव्यक्त लोक, वो दुनिया जो तुम्हारी दुनिया के नीचे है, हमेशा से थी। तुम्हारे लोग बस देख नहीं पाते। और तुम? मेरा नाम नीला है, मैं यहाँ की हूँ। और तुम यहाँ का नहीं है। तू दिख रहा है, इसका मतलब तेरे पास कोई तावीज है। किसने दिया? मेरी दादी ने। तेरी दादी? उनका नाम सावित्री था? रवि रुक गया। हाँ, तुम उन्हें जानती हो? जानती हूँ, वे यहाँ हैं, इसी लोक में, 7 दिनों से कैद। रवि का दिल रुक सा गया। क्या मतलब यहाँ है? दादी का तो अंतिम संस्कार हो गया है। हाँ, वो मर गई हैं, पर उनकी आत्मा यहाँ फंसी है। वो जो बाहर था वही उन्हें रोके हुए है।
उसका नाम है अकाल, इस लोक का सबसे पुराना, सबसे खतरनाक पहरेदार। और तावीज? ताबीज तुझे यहाँ लाने के लिए था। तेरी दादी ने खुद भेजा। वे चाहती हैं कि तू उन्हें मुक्त कराए। खामोशी छा गई। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। दादी, तुमने मुझे इसीलिए बुलाया था। बताओ नीला, मुझे यहाँ क्या करना होगा? अगर रवि तुमको अपनी दादी की आत्मा को अकाल के चंगुल से मुक्त कराना था, तो उसके लिए तुम्हें इस मायावी लोक की 3 सबसे दुर्लभ चीजें ढूंढनी होंगी। पहली, स्मृति जल, वो पानी जो किसी इंसान की सबसे गहरी और आखिरी याद से पैदा होता है। दूसरी, अंतिम बीज, उस जादुई पेड़ का बीज जो 1000 साल में सिर्फ एक बार फलता है। तीसरी, अकाल की छाया, खुद अकाल की परछाई का एक टुकड़ा जिसे उसकी नजर बचाकर चुराना होगा। पर ये सब मिलेगा कहाँ? इस अजनबी दुनिया में मैं इन्हें कहाँ ढूंढूंगा? पहली चीज यानी स्मृति जल, वो मुझे पता है कहाँ है, पर मैं उसे तुम्हें इतनी आसानी से नहीं बताऊंगी। क्यों? क्या तुम नहीं चाहती कि मेरी दादी यहाँ से आजाद हो? मेरी माँ भी अकाल की कैद में है। अगर तुम अपनी दादी को छुड़ाना चाहते हो रवि, तो तुम्हें मुझे भी अपने साथ ले जाना होगा। वादा करो कि तुम मेरी माँ को भी आजाद कराओगे। रवि ने नीला की तरफ देखा। उसकी उन चमकदार नारंगी आंखों में वही गहरा दर्द था जो रवि ने अपनी दादी को खोने के बाद आईने में खुद की आंखों में देखा था। वही खालीपन और वही अपनों को वापस पाने की जिद। ठीक है, हम साथ चलेंगे। रवि की बात सुनकर नीला के चेहरे पर पहली बार एक बहुत हल्की सी मुस्कान आई। उसी वक्त बाहर अव्यक्त लोक का वो काला सूरज धीरे धीरे डूबने लगा। पर जैसे ही वो सूरज पूरी तरह डूबा, चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल गई। रवि की आंखें चौंधिया गईं। यहाँ रात होते ही उजाला हो जाता था। रवि को अब समझ आ रहा था कि इस दुनिया का हर नियम उसकी अपनी दुनिया से बिल्कुल उल्टा था, और इस उल्टी दुनिया में बचने के लिए उसे उल्टे तरीके से ही सोचना होगा। दोनों उस अजीब उजाले वाली रात में जंगल की तरफ निकल पड़े। आगे बढ़ने पर रास्ता 3 अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहा था। नीला अचानक ठहर गई। क्या बात है नीला? रवि, आगे बढ़ने से पहले मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। वो काला ताबीज जो तुम्हारी दादी ने तुम्हें दिया है, वो इस लोक में पहली बार नहीं आया है। 50 साल पहले भी किसी ने इसे अपने गले में पहना था। किसने? तुम्हारे दादाजी ने। वे भी इसी तरह यहाँ आए थे, पर वे कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट पाए। नीला की बात खत्म होते ही पूरे जंगल में एक ऐसी भयानक और भारी गर्जना गूंजी और वो बिना रुके चलने लगे। ये क्या है नीला? ये स्मृति सागर है। हर उस इंसान की याद यहाँ महफूज है जो कभी भी अव्यक्त लोक से गुजरा है। तुम्हारी दादी की यादें भी यहीं कहीं इस पानी में तैर रही हैं। रवि ने जैसे ही उस पानी में हाथ डालने का सोचा, नीला ने उसे रोक दिया। मत छूना। जो भी इस सागर को बिना इजाजत छूता है, वो अपनी सारी यादें हमेशा के लिए खो देता है। अपना नाम, अपनों के चेहरे, अपना घर, सब कुछ मिट जाता है। तो फिर हम यहाँ से स्मृति जल लेंगे कैसे? स्मृति जल सिर्फ उसे मिलता है जिसकी याद सबसे सच्ची हो, जिसमें कोई झूठ ना हो, कोई दिखावा ना हो। तुम्हें इस झील के सामने खड़े होकर अपनी जिंदगी की सबसे सच्ची और गहरी याद को जोर से बयां करना होगा, पूरी सच्चाई के साथ। रवि वहीं ठहर गया। सबसे सच्ची याद? उसके दिमाग में एक साथ कई तस्वीरें घूमने लगी। माँ का ममता भरा चेहरा, गांव की वो जानी पहचानी पगडंडियां। पर तभी उसके जहन के किसी अंधेरे कोने से वो एक याद निकलकर सामने आई जो सबसे गहरी थी, और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, दादी, जिस रात तुम अस्पताल में थी, मैं आईसीयू के बाहर खड़ा था। डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने मुझसे कहा था, अंदर आ जाओ बेटा, उनके पास वक्त बहुत कम है। पर मैं अंदर आने से डर गया था दादी। मैं तुम्हारा वो आखिरी दर्द नहीं देख पाया।
और जब तुमने आखिरी बार अपनी आंखें खोली तो मैं तुम्हारे पास नहीं था। रवि की आवाज पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर देना दादी, मुझे माफ कर देना। रवि के मुंह से ये आखिरी सच निकलते ही झील में एक बहुत बड़ी लहर उठी। रोशनी का एक छोटा सा चमकदार गोला तैरता हुआ धीरे धीरे किनारे की तरफ आया और रवि के पैरों के पास आकर ठहर गया। नीला ने बिना वक्त गवाए अपनी लालटेन आगे बढ़ाई और वो जादुई गोला उस लालटेन के पानी में समा गया। हमें पहली चीज मिल गई रवि, स्मृति जल हमारे पास है। रवि ने अपनी आंखें पोंछी पर वो मुड़ा नहीं। वो बस चुपचाप उस झील को देखता रहा, जैसे उसका एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। रवि, दादी तुम्हारी उस मजबूरी और डर को जानती थी। शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ बुलाया, किसी और को नहीं, सिर्फ तुम ही। स्मृति जल अब उनकी लालटेन में सुरक्षित था। अब बारी थी वो बीज की, जो 1000 साल में सिर्फ एक बार फलता है। नीला ने बताया कि वो पेड़ कभी सोता नहीं, हमेशा देखता रहता है और जो भी उसके करीब जाता है वो उससे एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब देना नामुमकिन सा होता है। अगर जवाब पूरी तरह सच्चा हो तो बीज मिल जाता है, लेकिन अगर जरा सा भी झूठ हो तो इंसान उसी पल पत्थर की मूरत बन जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। अब तक कितने लोग वहां जाकर पत्थर बने होंगे नीला? बहुत से लोग, मेरे पिता भी। चलते चलते रास्ते में पत्थरों की अजीब आकृतियां दिखाई देने लगी। वो इंसानों की हूबहू बनी मूर्तियां थीं। एक, फिर दूसरी, फिर 10 और देखते ही देखते सैकड़ों मूर्तियों का एक पूरा मैदान सामने आ गया। सबके चेहरों के हाव भाव अलग थे। कोई खौफ से चिल्ला रहा था, कोई गुस्से में था तो कोई रो रहा था। ये वो सब है जिन्होंने काल वृक्ष के सामने झूठ बोलने की जुर्रत की थी। नीला अचानक एक मूर्ति के पास जाकर रुकी। उसने बहुत धीरे से अपना हाथ उस पत्थर के ठंडे गाल पर रखा। रवि तुरंत समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि नीला के पिता ही थे। कुछ दूर चलते ही काल वृक्ष अचानक उनकी ठीक सामने था। वो महज एक पेड़ नहीं बल्कि अपने आप में एक अलग ही दुनिया था। इस वर्जित क्षेत्र में कौन आया है? मैं रवि हूँ, मुझे तुम्हारा अंतिम बीज चाहिए। क्यों? क्या अधिकार है तुम्हारा इस पर? अपनी दादी की आत्मा को अकाल की कैद से मुक्त कराने के लिए। सच? पर बीज सौंपने से पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का सामना करना होगा। बता रवि, तू अपनी दादी को क्यों बचाना चाहता है? उनके प्रति अपने प्यार के लिए या खुद के उस अपराध बोध और माफी के लिए जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है? दोनों में से असली सच क्या है? रवि की सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। पूरा मैदान सन्न था और रवि ने सच का सामना किया। मैं दोनों के लिए आया हूँ। मैं अपनी उस भूल के लिए माफी भी चाहता हूँ और अपनी दादी को उस कैद से आजाद भी देखना चाहता हूँ। ये दोनों ही मेरे पूरे सच हैं। वो विशाल पेड़ तेज हवा के झोंके के साथ हिला। काल वृक्ष की एक छोटी सी कोमल टहनी रवि के आगे झुकी। उस पर एक बेहद खूबसूरत सोने जैसा चमकता हुआ बीज लगा था, जिसमें से रहस्यमयी नीली रोशनी फूट रही थी। रवि ने आगे बढ़कर उसे अपने हाथ में ले लिया। जा रवि, तू इस परीक्षा में सफल हुआ, पर याद रखना, तीसरी और आखिरी चीज सबसे ज्यादा खौफनाक है। अकाल की छाया चुराने का मतलब है सीधे साक्षात मौत के सामने खड़े होना। मेरा सबसे बड़ा डर वो क्या है? अगर वो डर तुझे पहले से ही पता होता रवि, तो फिर वो डर ही क्यों होता? अब बारी थी अकाल का महल की। एक ऐसा महल जो आसमान से नीचे पाताल की तरफ लटका हुआ था और उस पर पहुंचने का रास्ता भी उतना ही अजीब था। यहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटी बिल्कुल उल्टी है रवि। जो इंसान इस खाई में नीचे गिरेगा वो असल में ऊपर महल की तरफ पहुँचेगा। इसका मतलब मुझे इस गहरी खाई में कूदना होगा?
हाँ, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है दादी, मैं आ रहा हूँ। रवि ने अपनी आंखें बंद की और उस अंधी खाई में छलांग लगा दी। कुछ ही पलों में उसकी गिरने की दिशा बदल गई। वो नीचे गिरने के बजाय धीरे धीरे आसमान की तरफ तैरते हुए ऊपर जाने लगा। और फिर नीला ने भी तुरंत छलांग लगाई और दोनों तैरते हुए उस उल्टी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचे। महल के अंदर कदम रखते ही चारों तरफ एक अंतहीन हॉल फैला हुआ था और उस अंधेरे के ठीक बीचों बीच दो विशाल आंखें चमक रही थीं। आखिरकार तुम आ ही गए रवि। मैं जानता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। मेरी दादी की आत्मा को छोड़ दो अकाल। छोड़ दूं? उन्हें मैं जबरदस्ती यहाँ नहीं लाया हूँ बालक। वे खुद अपनी मर्जी से मेरे पास आई थी। झूठ? तुम झूठ बोल रहे हो। ये अटूट सच है। तुम्हारी दादी ने बहुत साल पहले मुझसे एक वादा किया था, एक सौदा। जब 50 साल पहले तुम्हारे दादाजी भटकते हुए इस लोक में आए थे, तब उन्हें वापस अपनी दुनिया में भेजने की कीमत एक आत्मा थी। तुम्हारी दादी ने अपनी मौत के बाद वो वादा पूरा किया और खुद चलकर मेरे पास चली आई। ये सुनते ही रवि का दिल बैठ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका मतलब दादी ने दादाजी की जान के बदले खुद को दांव पर लगा दिया। हाँ, अपनी पूरी मर्जी से। उसी पल रवि के सामने काल वृक्ष की वो चेतावनी सच हो गई और उसके सामने उसका सबसे बड़ा डर आकर खड़ा हो गया। वो डर कोई राक्षस नहीं था, वो डर खुद रवि था। तुम दादी को कभी नहीं बचा सकते रवि। तुम उस रात भी उनके पास नहीं थे जब उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और तुम आज भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम बस एक डरपोक इंसान हो जो हर मुश्किल से सिर्फ भागना जानता है। रवि ने हिम्मत करके साहसी कदम आगे बढ़ाया। हाँ, मैं डरता हूँ। मैं उस रात अंदर नहीं गया था। ये मेरा सबसे बड़ा सच है और मेरी सबसे बड़ी भूल भी। पर मैं आज इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ, अपने अपनों के लिए खड़ा हूँ, और मेरे लिए यही काफी है। रवि की बात सुनकर वो परछाई अचानक ठहर गई। और रही बात तुम्हारी, तो तुम सिर्फ मेरा डर हो, मेरे दुश्मन नहीं। रवि ने आगे बढ़कर अपने उस डर को, अपनी उस परछाई को गले से लगा लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरे हॉल में एक बहुत तेज और चमकदार रोशनी का धमाका हुआ। वो काली परछाई रवि के अंदर ही समाकर हमेशा के लिए विलीन हो गई। रवि का डर खत्म हो चुका था और रवि ने देखा कि जमीन पर अकाल की खुद की परछाई का एक टुकड़ा, अकाल की छाया कटकर अलग गिरी हुई थी। अब तीनों जादुई चीजें अब रवि के पास थी। स्मृति जल, अंतिम बीज और अकाल की कटी हुई छाया। रवि ने बिना एक पल गवाए उन तीनों को एक साथ मिलाकर ठीक उस जगह रख दिया जहां हॉल का अंधेरा सबसे ज्यादा घना था। तीनों चीजों के मिलते ही एक अजीब सी हलचल हुई। वहां कोई रोशनी नहीं फूटी, बल्कि वो अंधेरा और भी ज्यादा गहरा और भी ज्यादा शांत हो गया। रवि झटके से पीछे घूमा। सामने दादी खड़ी थी। वे बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। वही सादगी से भरी सफेद साड़ी, चांदी जैसे चमकदार बाल और चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कान जो रवि के लिए हमेशा से दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह थी। दादी! आ गया मेरा बच्चा। रवि भागकर उनके पास गया। उसने तड़पकर उन्हें गले लगाना चाहा, पर जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ हवा में से गुजर गया। वे अभी भी एक मुक्त हो रही आत्मा थीं, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता था। अब मुझे यहाँ से विदा होना होगा बेटा, पर जाने से पहले मुझे तुझसे एक बात कहनी है। क्या बात दादी? उस रात अस्पताल में मैंने तुझे आईसीयू के बाहर खड़े देख लिया था। उस वक्त मैंने सोचा था कि मेरा ये बच्चा बहुत कमजोर है, डर गया है, इसीलिए अंदर नहीं आ रहा। पर तेरी यही संवेदनशीलता मुझे सबसे प्यारी लगती थी रवि। तू हर बात को दिल से महसूस करता है। देख, आज भी तू अपनी इस दादी के लिए इतनी दूर चला आया। आज भी तू अपनी जिम्मेदारी से भागा नहीं।
दादी की बातें सुनकर रवि की आंखें एक बार फिर भर आईं। उसके दिल का सारा दर्द आंसू बनकर बह निकला। और वो काला ताबीज, वो असल में तेरी दादाजी का ही था। 50 साल पहले जब वे यहाँ से विदा हो रहे थे, तब उन्होंने वो ताबीज मुझे सौंपते हुए कहा था, जब सही वक्त आए तो इसे हमारे पोते को दे देना, वो इस पहेली को जरूर समझेगा। पर दादाजी यहाँ से कहाँ गए दादी? नीला ने तो कहा था कि वे अपनी दुनिया में वापस लौट ही नहीं पाए। वे अपनी दुनिया में तो वापस नहीं गए रवि, पर वे इस अव्यक्त लोक से भी मुक्त होकर एक बहुत सुंदर और दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ गए। अचानक महल के उस घने अंधेरे में एक बेहद पवित्र और अलौकिक रोशनी चमकने लगी। उस रोशनी के स्पर्श से दादी की आत्मा धीरे धीरे हल्की और पारदर्शी होने लगी। उनके जाने का वक्त हो चुका था। अब जा मेरे बच्चे, अपनी दुनिया में वापस लौट जा और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना। और हाँ रवि, अगली बार जब कोई अपना अस्पताल में हो तो डरना मत, अंदर आ जाना। और इन आखिरी शब्दों के साथ दादी की आत्मा उस परम रोशनी में विलीन हो गई। वे हमेशा हमेशा के लिए अकाल के बंधन से मुक्त हो चुकी थीं। रवि की आंखें झटके से खुली। वो फर्श पर लेटा हुआ था। उसने घबराकर अपने गले पर हाथ लगाया। वो काला ताबीज अब उसके हाथ में था, पर अब वो गर्म नहीं था। वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, जैसे उसकी सारी रहस्यमयी शक्तियां अब शांत हो चुकी हों। रवि, चाय बन गई है, जल्दी आजा। तभी रवि को दादी के कमरे से निकलता देख वे दरवाजे पर ही रुक गईं। आवाज में थोड़ी हैरानी थी। अरे, तू दादी के कमरे में क्या कर रहा है? हाँ माँ, बस एक बार आखिरी बार आना था। रवि ने कमरे से बाहर जाते जाते एक पल के लिए दरवाजे के चौखट पर अपना हाथ रखा, अपनी आंखें बंद की और धीरे से बुदबुदाया, थैंक यू दादी।